हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। बात करेंगे रेलवे के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऑनलाइन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, सेट नंबर 14 है। तो गाइस फटाफट शुरुआत कर लेते हैं अपने क्वेश्चन से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किया है तो अभी तक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 आज का है। 180 क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। देखिए गाइस, सिंपल सा आपको जो 181 नंबर का क्वेश्चन है, स्पेशली अपन देखें तो गाइस एक प्रकार का फॉर्मूला है। इसके ऊपर गाइस एग्जाम के अंदर अलग से क्वेश्चन भी आ सकते हैं। गाइस बस आप लोगों को फॉर्मूला बता देना है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा। गाइस क्या है, गाइस त्रिज्या R1 और R2 वाले दो वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी D है। गाइस मेरे पास में एक सर्किल तो है ये, दूसरा सर्किल गाइस मेरे पास में ये है। इसकी गाइस जो रेडियस की बात करूँ तो इसका जो रेडियस R1 है, इसकी गाइस जो रेडियस की बात करूँ तो R2 है। वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी D है। तो गाइस इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी गाइस D है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। उनकी सीधी समान स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। गाइज देखिएगा, ये टर्म्स पढ़िएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। गाइज एक तो होता है आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है आपकी क्रॉस कॉमन टेंजेंट, एक होती है क्रॉस कॉमन टेंजेंट। ठीक है, ये दोनों टर्म्स आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक तो होती है आपकी बिल्कुल सीधी होती है, एक होती है आपकी तिरछी। तो गाइज आपसे यहाँ पे जो बिल्कुल सीधी समान स्पर्श रेखा है, तो गाइज सीधी कौन सी होगी? गाइज सीधी स्पर्श रेखा एक तो आपकी ये बन गई, ठीक है, या दूसरी सीधी स्पर्श रेखा गाइज आपकी ये बन गई। इनको तो कहते हैं अपन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और गाइज दूसरी जो स्पर्श रेखा बनती है जिसको अपन कहते हैं कॉमन गाइज इस तरीके से बनती है, यहाँ से स्टार्ट हुई और ये गई, ये कहलाती है आपकी क्रॉस कॉमन टेंजेंट। क्लियर गाइज, ये कहलाती है आपकी क्रॉस कॉमन टेंजेंट, क्रॉस कॉमन टेंजेंट। तो बताइएगा गाइज क्या आंसर बनने वाला है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट किस से रिप्रेजेंट की जाएगी? डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देना है। डी क्या है? दोनों के सेंटर के बीच के डिस्टेंस है। R1 R2 दोनों की रेडियस है। गाइज आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ में। गाइज यदि आपसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछे तो आपको आंसर लगाना है D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर पे। गाइज यदि आपसे क्रॉस कॉमन टेंजेंट पूछे तब आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, D² माइनस R1 प्लस R2। कुछ नहीं है गाइज, ये जो डायरेक्ट है, डायरेक्ट वाले में यहाँ पे माइनस का साइन आता है, और गाइज जो क्रॉस है, क्रॉस वाले में यहाँ पे प्लस का साइन आता है। बाकी बिल्कुल सेम है दोनों के दोनों। तो गाइज यहाँ पे आपके दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी सीधी समान स्पर्श रेखा दी जाती है आपकी D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और क्रॉस कॉमन टेंजेंट दी जाती है आपकी D² माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ओके, तो गाइज यहाँ पे आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी आप एक प्रकार का फॉर्मूला अच्छे से रट लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका है कि 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध को इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो? मिश्रण में पानी आपका 20% हो जाए। सबसे पहले गाइज मेरे पास में क्वेश्चंस के अंदर देखते हैं क्या मिलाना चाहिए। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध। गाइज पानी युक्त 16 लीटर दूध है, इस लाइन को समझिएगा। 10% पानी युक्त 16 लीटर दूध है। तो गाइज मेरे पास में एक्चुअल में मिश्रण है, मिश्रण मेरे पास में 16 लीटर है, जिसमें से गाइज मेरे पास में पानी 10% है। 10% का मतलब 16 का 10% है, 1.6 लीटर गाइज मेरे पास में पानी है। क्लियर है गाइज, 16 लीटर मेरे पास में मिश्रण हो चुका, क्योंकि यहाँ पे लिख रखा है पानी युक्त है, यानी 16 लीटर जो दूध है उसके अंदर गाइज पानी मेरा 1.6 है। उसको इतना पतला करने के लिए उसमें कितने लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? गाइज उसमें x लीटर में पानी मिलाऊंगा। कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए? x लीटर पानी मिलाऊंगा, तो मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। अब गाइज मेरा मिश्रण 20% हो जाए, पानी 20% हो जाए। गाइज इसको मैं कैसे लिखूँगा? गाइज ऊपर तो लिखूँगा मैं पानी, नीचे लिखूँगा गाइज मैं मिश्रण, 100 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो गाइज मेरे पास में आ जाएगा 20%। ठीक है, समझ गया इस चीज़ को? गाइज टोटल जो मिश्रण मेरे को बनता है उसमें जो पानी है वो आपका 20% है। तो ऊपर मैंने पानी लिख लिया, नीचे मिश्रण लिख लिया, मल्टीप्लाइड किया 100% से, तो गाइज आंसर आना चाहिए मेरा 20%। तो गाइज मेरा पानी पहले कितना था? पानी गाइज मेरे पास में पहले था 1.6, उसमें गाइज मैंने x लीटर मिला दिया, x लीटर पानी और मिला दिया। पहले मेरे पास में पानी था 1.6, उसमें मैंने x मिला दिया, ये तो हो गया पानी की मात्रा। नीचे मिश्रण गाइज मेरे पास में पहले 16 था, और गाइज मैंने उसमें x लीटर पानी और मिलाया था, तो मिश्रण की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। गाइज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 20/100। ये जो 100 था इसको मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, 20/100 बन जाएगा मेरा 1/5। गाइज अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाइड कर लेता हूँ, तो 5 को मैं इससे मल्टीप्लाइड करता हूँ, 5 × 1.6 + x = 16 + x।
16 5 80, ये हो जाएगा 8 + 5x = 16 + x। ठीक है, तो गाइज ये हो जाएगा मेरा 5x - x = 16 - 8। तो गाइज 4x = 8 बन जाएगा। x की वैल्यू गाइज मेरे पास में 2 आ जाएगी। उसके अंदर मैं कितना पानी मिलाऊंगा गाइज, उसके अंदर मैं 2 लीटर पानी मिलाऊंगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। आंसर आ जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी। ओके, समझ में नहीं आता तो गाइज आप वीडियो को एक बार दोबारा से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी मूलधन पर 8% की दर से, किसी मूलधन पर 8% की दर से 8 महीने, एक कंडीशन तो है 8% की दर से 8 महीने, दूसरी कंडीशन है 6% की दर से 14 महीने। इन दोनों का जो साधारण ब्याज का जो अंतर है वो है 200 रुपये। मूलधन ज्ञात करना है अपने को साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है गाइज। तो गाइज साधारण ब्याज आपका किससे दिया जाता है, SI = P × R × T/100 से दिया जाता है। तो गाइज दोनों का मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। ठीक है गाइज, सेम राशि है तो गाइज देखिएगा यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ। पहला कंडीशन ये हो गया मेरा, यहाँ पे गाइज SI कितना बनेगा मेरा, SI बनेगा P मेरा फिक्स है, R गाइज मेरा यहाँ पे R कितना हो जाएगा गाइज मेरा, R है यहाँ पे 8%, रेट समय है मेरा 8/100। गाइज ये समय मेरा महीने में है तो इसमें मैं 12 का भाग दे दूँ क्या, ताकि ईयर में बन जाए। ठीक है, यहाँ पे गाइज मैं लिख देता हूँ 6, ये P आ जाएगा, P × R हो जाएगा मेरा 6, T गाइज मेरा 14/12 कर दूँ, क्योंकि 14 महीने है, महीने में मैं 12 का भाग देता हूँ × 100। इन दोनों का गाइज मैं डिफरेंस करता हूँ तो डिफरेंस की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास में 200। क्लियर गाइज, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं गाइज। 200 = P में बाहर निकाल लेता हूँ गाइज, P बाहर निकाल लेते हैं। ओके गाइज, और 100 × 12 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 100 × 12 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ गाइज, यानी 1200 भी मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो गाइज अंदर बचेगा मेरे पास में 64 - 24 84। ठीक है, तो गाइज ये डिफरेंस दे रखा है तो मैं डिफरेंस को गाइज माइनस संख्या तो लूँगा नहीं, तो 84 में से 64 गए तो गाइज मेरा 20 बच जाता है। 20 P × 20/1200 = 200। ठीक है, P इसका भाग गया, इसमें 0 से 0 कैंसिल, ये 60 बार गया, 60 को क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दूंगा, 60 × 200, तो गाइज 12,000 मेरा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गाइज यहाँ पे मैंने माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है तो गाइज आप बड़ी में से छोटी को घटाओगे, डिफरेंस दे रखा है तो आपको बड़ी में से छोटी को घटाना है। तो गाइज ये आपका दूसरा नंबर का ब्याज है, ये पहले नंबर का ब्याज है, तो बड़े ब्याज में से आप छोटे ब्याज को घटा लीजिएगा। तो गाइज यहाँ पे आपको कुल मिला के P की वैल्यू निकालनी है। तो गाइज आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 12,000 के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज यहाँ पे आपको बताना है कि इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम की बात है तो गाइज इनको बढ़ते हुए क्रम के अंदर अपने को लिखना है। तो गाइज मैं सब संख्या को लिख लेता हूँ। ये मेरी 5/9 हो गई, यहाँ पे गाइज 8/3 हो गया, 7/5 हो गया, 3/5 हो गया और 1/9 हो गया। गाइज नीचे देखिएगा 9 3 5 है, तो गाइज 3 9 5 का एलसीएम कितना आता है, 3 9 5 का एलसीएम आता है 45। गाइज नीचे मेरे को 45 करना है तो ऊपर भी मैं 45 कर देता हूँ, नीचे 45 करना है तो ऊपर भी मैं 45 कर देता हूँ। तो गाइज इसको मैं 5 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो नीचे 45 हो गया, तो ऊपर भी मैं 5 से करूँगा। नीचे मैं 15 से गुणा करूँगा तब 45 बनेगा, तो ऊपर भी मैं 15 से करूँगा। नीचे 5 है तो गाइज 5 को मैं 9 से गुणा करूँगा, ऊपर भी 9 से। नीचे 5 है तो 45 बनाने के लिए 9 से करूँगा, ऊपर भी 9 से। नीचे 9 है तो गाइज 45 बनाऊंगा तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से। क्लियर गाइज। अब नीचे तो मेरा सब संख्या सेम हो चुकी, 9 5 45, 15 3 45, 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45। ऊपर वाली संख्या देख लेता हूँ, तो यहाँ पे गाइज मेरा 55 25 हो गया, यहाँ पे गाइज 15 8 120 हो जाएगा, 9 7 63 हो गया, 9 3 27 हो गया, 5 कम 5 हो गया। ठीक है, तो गाइज एक चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पे सबसे बड़ी कौन सी आ रही है उसको लास्ट में रख दीजिएगा। सबसे बड़ा गाइज 120 बन रहा है आपका, सबसे बड़ा 120 का मतलब 8/3 बन रहा है, तो 8/3 आपका लास्ट में जाएगा, तो 8/3 आपका लास्ट में ही आ रहा है गाइज। स्टार्टिंग देख लीजिएगा, सबसे छोटी संख्या आपकी 5 बन रही है, यानी गाइज 1/9 आपका सबसे पहले आएगा, 1/9 आपका सबसे पहले आ रहा है, इसमें 1/9 और इसमें 1/9। तो गाइज सबसे पहले 5 आएगा, 5 के बाद में 25 वाला यानी 5/9 आएगा। पहले आपका 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ रहा है, फिर गाइज आपका 5/9 आ जाएगा, इसमें भी 5/9 आ रहा है, फिर गाइज आपका 5 हो गया, 25 हो गया, 27 यानी 3/5 आएगा, ये 3/5 इसमें आ रहा है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब बनेगा। चलो तो गाइज आप भाग दे के भी देख सकते हो, पॉइंट्स के अंदर आंसर निकाल के भी देख सकते हो, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 185 की बात करते हैं। ये कहता है कि किसी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। गाइज यूं की वैल्यू आपको दे रखी है, 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है, धारा की विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिएगा। गाइज इसके अंदर कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक गाइज
30 किलोमीटर की डिस्टेंस है, जाते समय वो T1 ले रही है और आते समय वो T2 समय ले रही है। गाइज ये धारा की दिशा में जा रही है तो यहाँ पे जो चाल बनेगी यू प्लस वी बन जाएगी। ये धारा की विपरीत है तो गाइज यहाँ पे चाल बनेगी आपकी यू माइनस वी बन जाएगी। आते समय में चाल आपकी यू माइनस वी हो जाएगी क्योंकि विपरीत है। जाते समय में चाल गाइज आपकी यू प्लस वी है। दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी है गाइज 30 किलोमीटर है। T1 समय जाते समय है, T2 आते समय है। गाइज तो कुल समय हो जाएगा यहाँ पे, कुल समय हो गया आपका T इक्वल टू T1 प्लस T2। क्लियर है गाइज? T1 प्लस T2 आपका टोटल समय हो गया। टोटल समय आपको दे रखा 4.5 घंटे। 4.5 इक्वल टू T1 समय होता है दूरी बट्टे चाल, तो दूरी बट्टे यू प्लस वी प्लस गाइज दूरी बट्टे यू माइनस वी। तो गाइज 45 बट्टे 10 कर दूँ, मैं इसका पॉइंट हटा दिया, मैंने नीचे 10 लिख दिया। इक्वल टू 30 गाइज मैं बाहर ले लूँ तो 1 अपॉन यू प्लस वी प्लस 1 अपॉन यू माइनस वी हो जाएगा गाइज। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15 का भाग इसमें 2 बार गया, 15 का भाग इसमें 3 बार गया, तो ये 2 है गाइज, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा फिर, तो 3/20। तो गाइज ये बन गया मेरा 3/20 इक्वल टू हो जाएगा यू माइनस वी प्लस यू प्लस वी अपॉन में यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, क्योंकि एलसीएम ले लिया मैंने नीचे यू प्लस वी यू माइनस वी का मैंने एलसीएम ले लिया तो यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। गाइज वी से वी मेरा कैंसिल आउट हो चुका, तो गाइज ये बचेगा मेरा 2u बटे यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। तो गाइज 3/20 इक्वल टू 2 इंटू यू है, तो 2 इंटू यू की वैल्यू गाइज मेरे पास में 15 है। अपन में गाइज यू स्क्वायर यानी 15 का होल स्क्वायर कर दूँ डायरेक्ट 225, यू स्क्वायर था तो 15 का होल स्क्वायर 225 माइनस वी स्क्वायर। अब गाइज इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या आंसर निकल के आता है। गाइज 3 का भाग देखिएगा इसमें चला गया 5 बार, 5 दूनी 10, 10 20 से मल्टीप्लाइड होगी गाइज 200 इक्वल टू 225 माइनस वी स्क्वायर बन जाएगा। तो गाइज वी स्क्वायर इक्वल टू 225 माइनस 200, वी की वैल्यू हो जाएगी 25 का अंडर रूट, यानी 5 गाइज मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी गाइज मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा 5। ठीक है। अब गाइज इसको दूसरे तरीके से अपन सोल्व करना चाहे तो कहाँ पे सोल्व करते हैं, तो गाइज इसको मैं दूसरे तरीके से यदि सोल्व करना चाहूँ तो गाइज यहाँ पे मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे जो गाइज मेरे पास में इक्वेशन बनी है 3/20 वाली, 3/20 वाली ये इक्वेशन बनी है गाइज यहाँ पे, और यहाँ पे 1 यू प्लस वी प्लस 1 यू माइनस वी। तो गाइज यहाँ पे मैं एजम्पशन लेके कर सकता हूँ। यू की वैल्यू गाइज मेरे पास में 15 है, वी की वैल्यू गाइज मैं ऑप्शन से लेके कर सकता हूँ। चाहो तो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, जैसे कि आपका 15 आ गया तो 15 पर 5 20 हो गया, ऑप्शन में रखे 3/2, 3/2 का मतलब 1.5। ठीक है। और गाइज 15 माइनस 5 यानी 10, ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा मेरा 3, तो 3 प्लस 1.5 गाइज 4.5 आ गया। तो गाइज दूसरा तरीका ये है कि आपके पास में जो पहली इक्वेशन बन रही है उस इक्वेशन के अंदर गाइज आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है। मैंने 5 क्यों रखा, क्योंकि 5 रखने से एक कैलकुलेशन ईजी बनती है, क्योंकि यहाँ पे 15 है तो गाइज 15 प्लस 5 से एक इक्वेशन ईजी बनती है आपकी, या 15 प्लस 10 से कीजिएगा, पहले 5 से देख लीजिएगा या 10 से देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये कैलकुलेशन तो थोड़ी 4 और 6 पे कॉम्प्लिकेटेड बन जाती है। इस तरीके से गाइज एक अपन ऑप्शन का सहारा लेके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बन जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का जब का यहाँ की 2x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 65 है, तो x अपन y की वैल्यू ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले गाइज यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, नहीं कट रहा है तो काटने की कोशिश कीजिएगा। गाइज यहाँ पे देखिए y है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो एक संख्या को गाइज अपने को बराबर करना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे 4y है तो गाइज इसको भी मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 4y बन जाएगा। तो ये जो इक्वेशन इसको कंप्लीट को मैं 4 से मल्टीप्लाइड करता हूँ तो गाइज मेरा बन जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4y इक्वल टू 140 बन जाएगा। इसमें से गाइज मैं इसको घटा दूँ, ये इक्वेशन बन चुकी, इस पूरी को गाइज मैंने 4 से मल्टीप्लाइड कर दिया। अभी हो जाएगा मेरा 3x प्लस 4y इक्वल टू 65। इसको गाइज मैं घटा रहा हूँ, घटाऊंगा तो गाइज मेरा 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। 5x इक्वल टू कितना बचेगा, 35 और 75 75 बन जाएगा। x की वैल्यू गाइज मेरे पास में 15 आ गए। अब गाइज जो x की वैल्यू आई है उसकी वैल्यू मैं कहीं पे भी पुट कर देता हूँ, इसी में पुट कर दूँ पहले भी, ये कैलकुलेशन ईजी लग रही है मेरे को। 2x प्लस वाई इक्वल टू 35, x की वैल्यू 15 हो गई तो 2x की जगह 30 हो जाएगा, 30 प्लस वाई इक्वल टू 35, तो y की वैल्यू गाइज मेरे पास में 5 आ गई। x बटे वाई चाहिए तो 15/5 हो जाएगा, 15/5 यानी गाइज 3 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज आपका। बंटनों का माध्य आपका 14 है, इनका मानक विचलन आपका 5 है, विचलन गुणांक ज्ञात कीजिएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन गाइज आपको यहाँ पर ज्ञात करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको ज्ञात करना है, सीवी गाइज आपको ज्ञात करना है। तो गाइज सीवी किस तरीके से ज्ञात करोगे, गाइज यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, ये तो मीन दे रखा है आपको, ये गाइज आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है।
तो गाइज आप किस तरीके से इसको ज्ञात करोगे। तो गाइज इसका जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है आपका, ये दिया जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। स्टैंडर्ड डेविएशन गाइज आपका 5 है, मीन गाइज आपको 14 दे रखा है, मल्टीप्लाइड बाई आपका 100। 2 का भाग गया 50 बार, 2 का भाग गया यहाँ पर 7 बार, ये हो गया गाइज आपका 250 अपॉन में 7। 100 क्यों लगाया मैंने, परसेंटेज में आएगा आंसर। इक्वल टू 7 × 21 4 7 × 5 35.1 7 35 5 50 7 7 49। गाइज आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। यहाँ पे गाइज जो फॉर्मूला लगेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में मीन इनटू 100। क्लियर है, फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी में अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका देखिएगा, ये भी गाइज क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में इसमें 25% की कमी हुई, तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 5 वर्ष पूर्व जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझिएगा, तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या ज्ञात कीजिएगा। गाइज ये तो मैं प्रेजेंट मान लेता हूँ, प्रेजेंट हो गया। ये गाइज 1 साल बाद, ये 2 साल बाद और ये 3 साल बाद। प्रेजेंट के अंदर गाइज मैं 100 मान लेता हूँ। प्रेजेंट में 100 मानी तो पहले वर्ष में गाइज मेरी बन चुकी 110, दूसरे वर्ष में कितनी बनेगी 20% इंक्रीमेंट, तो ये हो जाएगा 110 मल्टीप्लाइड बाई 120 इंटू 100, ये हो जाएगा 12 एकम 12 असर 1 12 1 13 132 हो गई। गाइज आगे जाके बन रही है 25% डिक्रीज, तो 132 मल्टीप्लाइड बाई 75 बाई 100, 25 75 25 400, 4 का भाग इसमें चला गया, 4 3 12 4 3 12 33 99। क्लियर गाइज, सबका आ चुका मेरे पास में। फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट में 100 है, फर्स्ट ईयर में 110, सेकंड ईयर में 132 और 3 साल बाद में गाइज 99 है। अब क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। तीसरे वर्ष में जनसंख्या, थर्ड ईयर में जनसंख्या आपकी 99 है, 3 वर्ष पूर्व है, 3 वर्ष पूर्व यानी गाइज आपकी प्रेजेंट है, 3 वर्ष पूर्व इसको ले लीजिएगा, 3 वर्ष पूर्व आपकी 100, इनका रेशियो आपका हो गया 99 अपॉन में 100। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। गाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते गाइज, 2 पूर्णांकों के बीच का अंतर 5 है, उनका गुणनफल गाइज 500 है, संख्या ज्ञात कीजिएगा। गाइज सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इसको गाइज डायरेक्ट आप ऑप्शन से सोल्व कीजिएगा, कोई भी 2 ऑप्शन उठा लीजिएगा जिनका गाइज डिफरेंस आपका 5 आना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस 5 आ रहा है, सब में डिफरेंस आपका 5 आ रहा है। क्लियर है, तो गाइज पहला तो ऑप्शन आपका सब में जा रहा है कि डिफरेंस 5 बन रहा है। गाइज सब ऑप्शन को प्रोडक्ट कीजिएगा, 500 आ रहा है। यहाँ पे गाइज आपका 750 बन रहा है, यहाँ पे आपका 300 बन रहा है, यहाँ पे गाइज आपका 25 दूना 50 बन रहा है, तो गाइज आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपका यहाँ पे, यदि केवल विकर्णों के माप दिए गए हैं, गाइज यदि एंड ओनली आपको डायगोनल्स की वैल्यू दी गई है, यानी गाइज डायगोनल्स आपका D1 होता है D2 होता है, जो भी है उनकी वैल्यू दी गई है, तो किस चतुर्भुज का निर्माण किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर सब साइड्स आपकी बराबर होती है। ओके बराबर होगी तो गाइज इसका डायगोनल भी आपका बराबर होने वाला है। गाइज यदि आपको डी की वैल्यू दे दे तो क्या गाइज आपको दोनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल अपन निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो गाइज यदि अपने को डायगोनल दे रखा है तो अपन इसकी साइड से निकालेंगे, साइड से निकाल ले तो गाइज अपने को पता है एंगल 90 डिग्री बनने वाला है ये, और ये आपकी अक्स हो गई, अक्स का वैल्यू पता चल जाएगा, तो गाइज अपन स्क्वायर का निर्माण कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन गाइज आपको आयत दे रखा है, आयत इस तरीके से होता है जिसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। गाइज यदि आपको डायगोनल दे रखा है तो गाइज कैसे निकालोगे आप, ना ही आपके पास में लंबाई है ना ही चौड़ाई। गाइज आपको डायगोनल दे रखा है तो गाइज आपको 3 चीज़ें चाहिए यहाँ पे। यदि आपको आयत का निर्माण करना है तो आपको लंबाई चाहिए, आपको चौड़ाई चाहिए, आपको डायगोनल चाहिए। ठीक है, डायगोनल की तो डायगोनल दे रखा है तो गाइज आपको लंबाई या चौड़ाई में से कुछ तो पता होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पे ये दोनों अननोन है, तो गाइज अपन आयत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। सम चतुर्भुज की बात कर लेते हैं गाइज। सम चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, सब साइड्स बराबर होती है, ये तो अपने को पता है। गाइज यदि आपको डायगोनल की वैल्यू दे रखी है तो गाइज डायगोनल से अपन अक्स निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल्स की वैल्यू आपकी बराबर होती है, ये और 90 डिग्री पे काटते हैं। जैसे कि ये डी है, ये भी डी हो गया इधर वाला। गाइज ये इधर वाला यदि वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। क्लियर है, यदि डायगोनल की वैल्यू दे रखी है तो ये 90 डिग्री बनता है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके दोनों विकर्ण को आधा आधा कर देंगे, आधा आधा करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, और पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो अपने पास में अक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो गाइज ये डिजाइन कर सकते हैं, ये डिजाइन कर सकते हैं यदि अपने पास में डायगोनल्स दे रखे तो। गाइज आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के साथ में 1 और 3।
तो गाइज अपन स्क्वायर का निर्माण कर सकते हैं और रोम्बस का निर्माण कर सकते हैं, अपन रेक्टेंगल का पता नहीं लगा सकते यदि अपने को डायगोनल दे रखा है तो। ओके गाइज, इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाकी क्वेश्चंस गाइज मैं लेके आऊँगा इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइज। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।